हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये आपका जो मेरे साथ आप लोगों ने उपकार किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। यही सोच रहा हूँ किस तरह से आप सबको मैं नमन करूँ, लेकिन सबसे पहले आओ चलो चलता हूँ, देखता हूँ पूजा किस हालात में है। हाँ मुन्ना, अरे किस तरह से करूँ मैं ये नमन आपका। बुआ जी सुन रही हो? हाँ मुन्ना। अरे किस तरह से करूं मैं ये नमन आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम स्वागतम किस तरह से नमन मैं करूं आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। जीवन की थी यही ये उम्मीद ये बड़ी हो, जीवन की थी यही ये उम्मीदें बड़ी। दिल मेरा हो गया था उघर आपका। दिल मेरा हो गया। दामिनी भाभी, क्या बताऊं, अभी तुम्हारे भैया को कुछ पता नहीं चला मेरा राम कहाँ होगा और किस हालात में होगा। साहब कहे थे कि मैं जल्द से जल्द ढूंढ के लाऊंगा, अभी तक आए नहीं। मैं तेरे भैया की याद में क्या कर रही हूँ सुन। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा हो, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में भाभी, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा हो, ढूंढेंगे। भैया कहाँ हो तुम? मेरी बात सुन। भैया
दामनी भाभी अच्छे बुरे दिन दामनी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे हो, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन भाभी आते रहूंगी, कभी हंसाते कभी रुलाते रहूंगी, ओ कभी हंसाते कभी। अच्छे बुरे दिन दामनी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे हो, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा हो। भाभी ननद दामनी आज तक भैया को कोई पता नहीं चला भाभी। ठीक है, चल थोड़ा आराम कर लेती हूँ। हाँ तो मेरा बहुत गुड़ दर्द कर रहा है ननद। भाभी चलो अंदर आराम करती। चलो। ठीक है चलो। बुआ जी, क्या बात है? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये दरवाजे पर ये पुलिस वाला क्यों इधर उधर टहल रहा है? अरे मुन्ना ऐसी बात नहीं है, उससे पूछो क्या बात है, कैसे आया है, ये दरवाजे के सामने क्यों इधर उधर कर रहा है, उसे पूछो, बात करो ना। ठीक, हाँ बात करो। थोड़ा आप साइड में हो जाइए। हाँ बात करो। सर, क्या बात है? जय हिंद। जय हिंद। आज मैं आपसे कुछ बात पूछूं, क्या आप साफ साफ बताएंगे? क्यों नहीं बताऊंगा? आप शायद हमें नहीं पहचानते होंगे। नहीं, हम आपको नहीं पहचानते। आप इसलिए नहीं पहचानते होंगे कि जब से आप आए होंगे यहाँ पर मैं था ही नहीं। हाँ आप नहीं थे। मेरा नाम राम है। आपका नाम राम है? और ये मेरा घर है। अच्छा, तो इस घर में मेरे आपका पहरा कैसे है, किस लिए, यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस घर में 2 लड़की अंदर है, हमारी ड्यूटी लगी है गेट पर, बड़े साहब लगाए हैं। ठीक है साहब, यानी 2 लड़की इस घर के अंदर हैं। हाँ ठीक, मैं आवाज लगाता हूँ। दामनी, अरे ओ दामनी। भैया, भैया, अरे मेरा भाई तो मुझे छोड़ के कहाँ गया था भैया? नहीं बे, भैया, दामनी, दामनी। मैं भी तो तुम लोग के लिए बहुत तड़पता रहा, लेकिन शायद ईश्वर ने ये नहीं कहा कि हम अपने परिवार से मिलकर सुकून से जी सके। बहुत तड़पी है तुम लोगों के लिए ना, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब से मैं बिछड़ा तुमसे, आज तक तेरी भाभी से भी मुलाकात नहीं हुई। बोल भैया, हाँ बोलो ना। भाभी हमारे साथ में भैया, घर ये में क्या बैठी है। करेगा? तेरे साथ में है? हाँ भैया। अच्छा तो बुला ले, मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। बुला ना भैया, बुला। भाभी, ओ भाभी, भाभी, क्या बात है दामनी? जिसके याद में हम दोनों तड़प रहे थे,
आज मेरा भाई मिल गया और आपका सोहार आपके सामने खड़ा है भाभी। मेरा राम आए। स्वामी जी, स्वामी जी। मत रो पूजा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इस घर में आज सो होगी। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? देख, आपको मैंने बहुत ढूंढा स्वामी, बहुत ढूंढा। मैं जानता हूं कि जितना मैं तड़पा होगा मुझे तो कुछ नहीं मालूम था आज, लेकिन उससे कई यूं न जाना मुझे विश्वास है कि तू भी मेरे लिए तड़पी होगी। लेकिन मेरे साथ में कोई गैर नहीं आया है मुझे लिवाकर। आने वाली तेरी बुआ आई है। क्या मेरी बुआ राधा? हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ जाकर स्वामी। मिलो, फिर हम सब विचार करेंगे जैसा करना होगा। जा मिलो। बुआ, बुआ, मेरी बुआ, बुआ। चुप हो जा मेरी गुड़िया। बुआ, हमें ना आपको मैं समझी कि आप इस दुनिया में नहीं हो। नहीं मुड़, ऐसी बात नहीं है। आज मेरी भाभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं तो हूं ना। मैं तेरी बुआ हूँ, तेरी माँ हूँ। मैं पूजा? तेरा दर्द समझ सकती हूँ। पूजा, चुप हो जा। स्वामी, तुम इधर आओ। क्या बात है? जी, तुम ही बता सकती हो कि ये साहब का पहरा कैसे दरवाजे पर लगा है। क्या बताओ स्वामी, पुलिस किस लिए आ रही है? किस लिए आ रही है? ये जो मेरी चाची कामनी है, हाँ हाँ, तो मेरी राधा बुआ और मेरे चाचा जिसका नाम विजय है, अच्छा, उससे कहे कि ये दोनों इस दुनिया में अब नहीं रहे। नहीं रहे? हाँ, मुझसे कहा दोनों मर गए। यही बात लेकर और उसी मुलजिम को तलाश करते हुए पुलिस आ गई। और जब मैं तुम्हारे बगिया पहुंची तो वहां क्या देखती हूँ? तुम्हारी बहन दामनी और इंस्पेक्टर बातें कर रहे थे। तो मैं आपको खोजने वहां जब गई तो देखी तो आपकी बहन दामनी मुझे पहचान लिया और कहने लगी, साहब मेरी भाभी यही है और यही मेरे भैया भी सब जानती है। तो साहब ने पूछा मुझे, मैं सारा बयान सच सच दे दिया और इसीलिए मेरे घर पे पुलिस लगाए मेरे लिए सुरक्षा के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें तुम्हें न जानकारियां हो। आराम से ही कह रहा है। आने दो साहब को, आने दो, आने दो। फिर बातें करेंगे तो मैं भी बात कर सकता ठीक है, आने दो, आने दो। हूँ। चलो आने दो, ठीक है। आने दो। हाँ। जय हिंद सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते। चौकीदार साहब, यहाँ तो काफी लोग दिख रहे हैं। हाँ साहब, यहाँ पे तो देख तो काफी लोग रहे हैं, लेकिन सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम राम है। ओ, तुम्हारा नाम राम है? तो सीता कहाँ गई? फिर तुम आ गया। नहीं सही है। उसका नाम राम है। अच्छा राम। अच्छा राम, ये बताओ ये कौन है? ये तो मेरी बुआ जी है। इनका नाम क्या है? मेरा नाम सर राधा है। राधा हमार काम साधा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ साहब, क्यों इतना बार बार पूछ रहे हैं। साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है। मैं इसलिए पूछताछ कर रहा हूँ हाँ, कि मैं इस केस के बारे में, यही केस के बारे में विजय सिंह, जी, जिसका नाम है
जो कि संग्राम सिंह का भाई है। ये सही बात है। जिस वक्त राधा का वहां पर गला दबाया गया, राधा बेहोश हुई, ठीक उसी मौके पर थाने फोन गया। हम वहां पर मौजूद हुए मौके पर और विजय सिंह को गिरफ्तार किया। इसलिए गिरफ्तार किया कि वहां पर संग्राम सिंह और साथ ही साथ कामनी नाम की औरत दोनों ने गवाही दिया। इसीलिए मैं विजय सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके मैं थाने ले गया। जब उसके ऊपर प्रहार करने लगा तो रो रो के कहने लगा कि साहब मैं कुछ भी नहीं किया हूं। आप जाइए मेरी बहन से पूछताछ कीजिए और मेरी बहन से पूछताछ करने के बाद अगर मेरी बहन कह देती है कि मैं बहन का गला दबाया, चाहे मुझे फांसी दे दो, कोई गम नहीं। तो उनकी बहन ने क्या कहा? सर वही तहकीकात करने के लिए दोबारा फिर उस घर में गया। जब उस घर में मैं गया तो वहां पे देखता क्या हूं, कामनी अकेले बैठी थी और कामनी अकेले वहां पर बैठी थी। जब पूछताछ कर लिया तो आज 8 बजे का समय देकर मुझे वहां पर बुलाई है। तो मैं सोचा क्यों ना फिर चलूं जहां पर मैं अपना सिपाही लगाया हूं। साहब मेरी बात कुछ समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही? हकीकत तभी निकल सकता है कि जब कामनी और पूजा के पापा सामने जब हो जाएंगे तो हकीकत बात होगी। आपका कहने का मतलब है कि बुआ के मर जाने के जुल्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ना 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 ना। तो मर जाने के जुर्म में नहीं, तो तुम ये जो तुम्हारी बुआ है, हाँ, बुआ का गला दबाने की जुर्म में उस तुम्हारे चाचा जी को गिरफ्तार किया गया। वही बात हुई कि यानी कि वो इल्जाम चाचा के ऊपर लग गया है। अरे यार, अगर ये मर गई होती तो अब तक तुम्हारा चाचा 302 का मुलजिम हो गया, तब तक हम लोग फांसी पे झुला चुके होते। इतना तहकीकात ना करते। चौकीदार साहब पहले हमको पूछताछ तो करने दो। पूजा इधर सुनो। पूजा पहले ये बताओ क्या बात है साहब? ये कौन है? ये मेरे पति राम है, जिनसे मैं प्यार करती थी। ओ, इसका मतलब चौकीदार समझ गए? समझ गया सर। उस दिन दामनी थाने में जब गई थी, हाँ, इसका मतलब ये दामनी का भाई राम है। जी हाँ। अबे यही बात पहले क्यों नहीं यही बात पहले क्यों नहीं बता रहा है? साला पाछे की बताता। अभी साले लठ उठाऊंगा तो फिर सीधा सीधा मारना चालू कर दूंगा कि मैं दामनी का भाई हूँ। गोच्छा लगवाता है, मूड खराब करता है मेरा, खाली फोकट में टाइम पास करता है, साला समय बर्बाद करता है हम लोगों का। सैनिक तुम दामनी के भाई हो? जी हाँ। तो मैं तुमसे भी जानकारी चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? जानकारी यही चाहता हूँ कि जिस वक्त संग्राम सिंह तुम्हारे बगीचे में पहुंचा। सही बात है जी। सही बात है। हाँ। उस वक्त संग्राम सिंह की बेटी और तुम और दोनों पर मौजूद थे। ये भी सच है। उस वक्त संग्राम सिंह तुम्हारे साथ क्या किया? साहब मैंने सोचा कि मैं पूजा को अपने पास ही रखूं। जब हम लोग पकड़े गए तो जज्बात में आकर हमें और पूजा को मारने लगा। अच्छा। और जब मैं पूजा का साथ नहीं छोड़ना चाहा तो साहब मेरे सर पर वो राइफल के अपने बट से मेरे सर में मार दिया साहब। तो मुझे पता नहीं था। फिर जब मुझे अब होश आती है तो ये बुआ से आप पूछ सकती हैं। मैं विजय सिंह को सिर्फ तुम्हारे बेहोशी पर गिरफ्तार करके ले गया हूं और जब तक तुम बयान नहीं दोगी तब तक मैं उसे छोड़ नहीं सकता। साहब मैं बयान दूंगी। मैं बेहोश जरूर थी साहब, लेकिन मेरा गला छोटी वाली भाभी ने खुद मेरा गला दबाया। जब बड़े भैया छोटे भैया को गला दबाए तो मैं बड़ी भाभी को गला पकड़ के दबाने लगी, इसलिए कि छोटी भाभी और बड़े भैया एक हो गए थे। गुस्से में आके छोटी भाभी ने मुझे धक्का मारा, मेरा गला दाब दिया, मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं क्या देखती हूँ, एक डाकू की गिरोह में हूं मैं। साहब
चौकीदार, मैं आपसे उसी दिन कह रहा था कि साहब दाल में कुछ काला है, लेकिन सर आप मेरी बात को मान नहीं रहे थे। आखिर में आज यही राधा वही बात बताई जो मैं उस दिन कह रहा था साहब। लेकिन चौकीदार साहब, राधा के बयान से विजय कोई गुनाह नहीं किया है। जी सर। ऐसा करो साहब, इसी वक्त थाने से विजय को लेकर चलते हैं सीधा संग्राम सिंह के घर, हाँ सर। और इन सबको साथ में लेकर चलो जी सर। संग्राम सिंह के पास। देखते हैं उससे पूछते हैं, उससे बयान लेते हैं कि बयान में वो क्या बताता है। चलो इसी वक्त चलते हैं संग्राम सिंह के घर पर। चलो आओ, चलो सब लोग चलो। साथ में चलो चलो। अबे चलो, देख क्या रहे, साला मेरा मुंह देख रहा है। चल आगे, साले भी लाठी से मारना चालू कर दूंगा। क्या देखता है? साली साबरी साबरी करती है। काबे, हाँ स्वामी जी, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो। कुछ नहीं, सब बढ़िया है। सब ठीक है ना? हाँ, चलो, हमारे तो थकाई लगे, थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं। यही मैं सोचती हूँ। ठीक है, आराम करेंगे। आओ। वाह, कितने आराम से बैठा है साला। और आज इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी बहन को मारा था। साथियों, सब लोग तैयार रहना। ये साला जिधर से भी भागना चाहे, इसे भागने मत देना, ठीक है? मैं इसकी खबर लेता हूं। तो बस खबरदार, साले ये हद हो गई, बस खबरदार। तो बस खबरदार साले, ये हद हो गई। आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म, मौत सर पर तेरे आज मरना गई। आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। आज तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि एक समय वो था जबकि मैं बहुत छोटा सा था। लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बहन मारी गई थी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मेरी बहन की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि इस हरामजादे ने मेरी बहन को मारा था। लेकिन ये इसके साथ में कौन है, इसको देखता हूं। अरे नर्स मैडम, आपकी ही वजह थी, क्योंकि मुझे मालूम चला कि आखिर मेरी बहन का कातिल कौन था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपनी बहन के मौत का बदला ले लिया। लेकिन नर्स मैडम, आप यहाँ कैसे? भैया, आप पूछना चाहते हो कि मैं यहाँ कैसे आई? हाँ मैडम। अरे भैया, तू मुझे नहीं पहचान रहा है। नर्स मैडम, मुझे क्या मालूम कि आप कौन है?
अरे आपको तो मैंने बस उसी समय हॉस्पिटल में देखा था जबकि मेरी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। हाँ भैया, ये जो तुम्हारी बहन को मारा था वो कोई गैर नहीं थी भैया, और तुम कोई गैर नहीं हो भैया। वो मेरी मौसी की लड़की थी। क्या? उसका नाम आशा था भैया, और तुम मेरे मौसी के लड़की। दीदी आप, अरे उस दिन जब मैं हॉस्पिटल में आया था दीदी, तब भी तुम मुझे बता सकते थे कि मुन्ना मैं कोई खैर नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मौसी की लड़की हूँ। लेकिन दीदी आपने मुझसे छुपाया क्यों दीदी? भैया मदन, भैया यार छोटे थे और मैं सोची कि अगर आज अपने छोटे भैया को बता दूंगी तो मदन क्या से क्या नहीं कर सकेगा, ये अपना जान भी खो सकता है। इसीलिए भैया मैं कुछ वहां पर नहीं, आपसे कुछ नहीं कही, और अपने दिल में यही ठानी भैया कि हमारे संग्राम सिंह हरामजादे, तू मेरी मौसी के लड़की को मारा नहीं, तू मेरा सोन मारा हरामजादे। इसीलिए भैया मैं उसके भाई विजय सिंह से एक दिन मैंने उससे प्यार करने लगी, और प्यार में करते करते मैं उसके पागल हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगे वो। इतना अच्छा लगने लगे भैया कि मुझे ऐसे लगा कि ये परिवार कितना अच्छा है। और जब मैं इस घर में आई तो देख के आ रही हूं कि वो हरामजादा संग्राम सिंह मुझे दिखाई दिया। भैया वहीं से मेरे शरीर का खून उबलने लगा। अरे वाह रे, मैं जिसकी तलाश में थी वो हरामजादा इसी घर में है। उसके बाद भैया एक दिन मैं अपने पति को छोड़ के और उस हरामजादे से लब फरमाने लगी, और मैंने अपनी जब प्रेम की जाल में उसे फंसा ली तो सोची कि अब मेरा काम आसान हो जाए। और भैया आपने क्यों मार दिया उसे? अरे ये काम करने के लिए तो मैं खुद आई थी भैया। नहीं दीदी नहीं, अरे अगर आप मार देती ना, अरे आप तो एक नर्स है, आप एक डॉक्टर है, आपका दर्जा एक भगवान के बराबर है दीदी। लेकिन मेरा क्या? अरे मैं तो एक डाकू हूं, किसी न किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है दीदी। जैसे किसी दिन वैसे ही आज हो जाऊंगा, फिर मुझे गम नहीं है, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं डाकू बना था आज वो मेरा बदला पूरा हुआ। अगर आज मुझे मौत भी आ जाए ना, मुझे कोई फिक्र नहीं है दीदी, कोई फिक्र नहीं है। भैया तू कितना अच्छा है भैया, तू कितना अच्छा है। अगर भाई दे तो तुम्हारे जैसे भाई मिले। भैया तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ भैया। नहीं दीदी, अब मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र के बाद से हमेशा भागता रहा हूं, और भागते भागते तेरा भाई थक गया है दीदी। अब तेरा ये भाई नहीं भागेगा। वो देख पुलिस आ रही है ना, अब ये तेरा भाई अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। नहीं भैया, और क्योंकि मेरा मकसद पूरा हुआ दीदी, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है दीदी, तुम चिंता मत करना दीदी, क्योंकि
मैं अपनी दीदी का बदला पूरा कर लिया दीदी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं।